मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। बाबा दोबारा आ गए तो यहां बैठ के भाषण भी नहीं सुन पाओगे। सच है कि नहीं है? याद रखो कि आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, ये एक युग परिवर्तन का चुनाव है। इसमें आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो समाजवादी का जो गुलामी की जंजीरें हैं, आने वाली नस्लों से ये नहीं कह पाओगे कि मैं इकट्ठा तो हुआ था लेकिन एक नेता आया, मैंने उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया। आपको पता है कि असद ओवैसी के लिए कितना दुनिया मरती है, उसकी चाहत कितनी है, लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे। समाजवादी के वो दल्ले आपके दरमियान आते हैं और कहते हैं मुझको वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। कहते हैं ना, लेकिन आपको उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि अखबार का उठाइए पेज, फ्रंट पेज पे निकलेगा कि मनीष गुप्ता का कांड। मनीष गुप्ता के कांड पे बाबा गए, 40 लाख दे आए, सरकारी नौकरी दे आए। कासगंज की अल्ताफ पे कोई बोला? नहीं बोला। फैजल पे उन्नाव पे कोई बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? क्योंकि वो मुसलमान था। याद रखो, आपको जो खत्म करने की साजिश जो संघ परिवार चला रहा है, इस साजिश को सबसे ज्यादा मजबूती किसने दी? संघ परिवार के पास कुछ नहीं था। संघ परिवार के पास खाने के लिए और पैसा कुछ नहीं था। उसको मजबूत कांग्रेस ने किया। कांग्रेस उस समय की राष्ट्रीय पार्टी थी। उसने कहा कि जाना और मुसलमानों का दमन करना। जो राजनीति आज चला रहे हैं संघ परिवार वाले, ये सोच हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पर ले जाएगी अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बात आज चली है शोषित वंचित समाज सम्मेलन। ये कोई प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, वंचित और शोषित का सम्मेलन, जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेसाल किया गया। मैं आज आपके दरमियान में कोई वोट मांगने की नीयत से नहीं आया। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जाग जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। बाबा दोबारा आ गए तो यहां बैठ के भाषण भी नहीं सुन पाओगे। सच है कि नहीं है? याद रखो कि आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, ये एक युग परिवर्तन का चुनाव है। इसमें आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो समाजवादी का जो गुलामी की जंजीरें हैं, आने वाली नस्लों से ये नहीं कह पाओगे कि मैं इकट्ठा तो हुआ था लेकिन एक नेता आया, मैंने उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया। आपको पता है कि असद ओवैसी के लिए कितना दुनिया मरती है, उसकी चाहत कितनी है, लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे। समाजवादी के वो दल्ले आपके दरमियान आते हैं और कहते हैं मुझको वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। कहते हैं ना, लेकिन आपको उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि अखबार का उठाइए पेज, फ्रंट पेज पे निकलेगा कि मनीष गुप्ता का कांड। मनीष गुप्ता के कांड पे बाबा गए, 40 लाख दे आए, सरकारी नौकरी दे आए। कासगंज की अल्ताफ पे कोई बोला? नहीं बोला। फैजल पे उन्नाव पे कोई बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? क्योंकि वो मुसलमान था। याद रखो, आपको जो खत्म करने की साजिश जो संघ परिवार चला रहा है, इस साजिश को सबसे ज्यादा मजबूती किसने दी? संघ परिवार के पास कुछ नहीं था। संघ परिवार के पास खाने के लिए और पैसा कुछ नहीं था। उसको मजबूत कांग्रेस ने किया। कांग्रेस उस समय की राष्ट्रीय पार्टी थी। उसने कहा कि जाना और मुसलमानों का दमन करना। जो राजनीति आज चला रहे हैं संघ परिवार वाले,
ये सोच हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पर ले जाएगी अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। शुक्रिया।